हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपअप। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपरली कवर करेंगे सीयूईटी एमए एग्जाम्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या एग्जाम पैटर्न रह चुका है, व्हाट इज द प्रेडिक्शंस फॉरवर्ड, क्या उसका सिलेबस होगा, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। और अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस में है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस पॉइंट्स दैट यू हैव, आप किस एरिया पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months, ताकि नेक्स्ट साइकिल में आप प्रॉपरली फुली प्रिपेयर्ड अपीयर कर सके। सो इस वीडियो में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइसली डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम हर स्टेप को वर्ड बाय वर्ड स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपके इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं दैट वी विल आल्सो एंटरटेन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दैट यू हैव दिस डाउट, और इस वीडियो के जस्ट कमेंट सेक्शन में ही आप लिख सकते हैं कि आपका ये डाउट है। और यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर आवर टेलीग्राम चैनल। इन सभी के लिंक्स, इन सभी का मेंशन आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। सो इन थ्रू एनी मीडियम जो आपको लगता है इजिली अवेलेबल है आपके लिए, आप उस पर जाके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू एक्चुअली इन्फॉर्म यू दैट हमारे टेलीग्राम चैनल पे वी विल अपलोड द नोट्स फॉर ऑल दीज programs for all these exams, be it CUET MA, political science, international relations, history, geography, नेट पेपर 1, पेपर 2। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंसेस, क्लैट, नेट, यूजी, पीजी, तो अगर आपको उसके लिए रेलिवेंट मटेरियल चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन जस्ट आस्क अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर अपडेटेड रीडिंग मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, जो आपको इजिली हेल्प करेगा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में। सो अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट हो तो प्लीज जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, जिसमें हम प्रिसाइसली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा प्राइमरी टारगेट होगा टॉप 2 यूनिवर्सिटीज, दैट इज जेएनयू एंड डीयू, बट द वीडियो विल ऑल्सो कवर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज। बट जो लार्जर आर्ग्यूमेंट या जो लार्जर हमारा आइडिया है दैट विल रिवॉल्व अराउंड जेएनयू एंड डीयू। ओके, आई होप आप सभी को अभी इस वक्त सर ये स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे और क्या प्रिपेयर करें, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, क्या आपकी बेस्ट बुक्स होंगी। सो सबसे पहले बात आती है बेस्ट यूनिवर्सिटीज की। कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिसको आपको टारगेट में लेके चलना चाहिए कि आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज को एम कर रहे हैं। बिकॉज विदाउट यू हैव अनटिल यू हैव अ प्रॉपर एम कि आपका क्या एम है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए that this is the university that I am working for. So number one, as you all know, Jawaharlal Nehru University. Just because मैं खुद JNU की स्टूडेंट हूँ तो this is something I can assure you on a personal end. There is no better university in the country right now than JNU for courses like IR और political science, which is the clubbed course, जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे. Also, I have been an alumni of Delhi University, so I can proudly say that this is the most prestigious university that we have. और इसका भी कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है. इट विल हेल्प यू शेप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट टू ग्रेट एक्सटेंट. तो ये दो यूनिवर्सिटी आप हमेशा अपने टारगेट में रखिएगा या हमेशा फोकस पॉइंट में रखिएगा दैट यू हैव टू वर्क फॉर दीज यूनिवर्सिटीज. तो अब हम धीरे धीरे जानते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज का क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट आर द कोर्सेज दैट दे ऑफर. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएनयू की. जब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन टोटल 3 कोर्सेज आपको ऑफर करता है इन पॉलिटिकल साइंस. फर्स्ट इज एमए पॉल साइंस विच इज गिवन बाय स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज. द सेकेंड इज एमए PISR, that is political science and international studies. ये आपको ऑफर करता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज. एंड लास्टली यू हैव द थर्ड कोर्स, इट इज नोन एज MA IRAS, जिसका मतलब होता है एरिया स्टडीज.
और ये भी आपको ऑफर करता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। तो अगर आप जेएनयू के लिए एम कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 कोई एक कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बट द गुड थिंग इज इन तीनों का जो एंट्रेंस है दैट इज कॉमन। तो आपको तीनों के लिए अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ दीज हैव अ कॉमन एंट्रेंस जो कि होगा आपका सीयूईटी पीजी के थ्रू। और बेस्ड ऑन योर कट ऑफ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं एमईपीआईएस की कट ऑफ अगर आपकी जाती है 70, इसकी जाती है 80 एंड इसकी जाती है 75 एंड यू हैव स्कोर्ड 82 marks, so you are eligible for both the three courses. Then आपको डिसाइड करना है कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से कोर्स को दी थी। जब आप जेएनयू का फॉर्म भरेंगे, याद रखिएगा जब भी आप जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरते हैं वो आपसे पूछते हैं आपकी प्रायोरिटी कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। तो आपको उसमें 1, 2, 3 दोनों प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी, दैट यू आर गोइंग फॉर एमए पॉल साइंस फर्स्ट, IRAS second and PSIR third. In any order this can be as per your preferences. तो आपकी स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको वो कोर्स मिलेगा। सो मेक श्योर आप ये प्रेफरेंसेस सही से डालें। देयर आफ्टर वी हैव अनदर यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छा कोर्स ऑफर करती है फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस। इट इज नोन एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बोथ इन नॉर्थ कैंपस एंड इन साउथ कैंपस। साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस दोनों की कॉलेजेस, इवन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो देयर। ये तीनों मिलाकर ऑलमोस्ट इतनी कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे से आपको क्या पढ़ाएंगे, एमए पॉलिटिकल साइंस। काफी अच्छे प्रोफेसर हैं, काफी अच्छा कोर्स करिकुलम है। इसके अलावा सपोज ये तो टॉप 2 यूनिवर्सिटीज हो गई, व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव? You then have universities like Banaras Hindu University, Hyderabad University, Jamia Millia Islamia, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज है, इवन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको इस वक्त एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ऑफर किया जाता है जो कि बहुत अच्छा है। इनकी रैंकिंग टॉप 10 में कहीं ना कहीं आती है। तो क्योंकि वो कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होना चाहिए, अगर आप 2 साल एमए में दे रहे हैं तो आपको एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो आपको हेल्प करे। एक रिकरिंग डाउट बहुत होता है लोगों का कि क्या ये कोर्स हमको यूपीएससी के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अपियरिंग फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस और आईआर, वो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उनको फ्यूचर में यूपीएससी के एग्जाम में अपियर होना है। तो उनका एक रिकरिंग डाउट होता है कि अगर हम एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए आईआर कर रहे हैं तो क्या उससे हमारे को कोई बेनिफिट मिलेगा, विल दैट बी हेल्पफुल टू अस? द आंसर इज यस। व्हाई? फर्स्टली द कोर्स जो आपका सिलेबस है दैट इज वेरी ओवरलैपिंग विद पीएसआईआर, स्पेशली अगर आप जेएनयू से आईआर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस में जो पार्ट है वो आपके पीएसआईआर से बहुत ओवरलैपिंग है। काफी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कवर करेंगे। देन इट हेल्प्स यू इन आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका जो ओपिनियन क्रिएट करना है, एक प्रॉपर आंसर प्रोसेसिंग, थॉट प्रोसेसिंग, उसके लिए आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। एंड देन योर थिंकिंग पावर, योर थॉट प्रोसेस, उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी because you will know much beyond the regular textbooks that you get for UPSC। आपकी जो UPSC की मार्केट टेम्पलेट होती है उससे बहुत ज्यादा आपको एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिलेगा, न्यू आइडियाज मिलेंगे जो आपके आंसर्स को डिफरेंट बनाएंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल जो उस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं। एंड इन केस अगर आपको सपोज नहीं देना है यूपीएससी, देन व्हाट इज दैट यू कैन गो फॉर। तब आपके पास एक नेक्स्ट अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। You can always appear for assistant professor exams. Once you are done with your MA, आपको पता होना चाहिए कि MA is the only requirement needed for professorship in India along with NET exam. तो अगर आपके पास MA है और NET exam है, then you are eligible to appear for professor's exam. Or you can alternatively work for any think tank as a researcher. इंडिया में आपको पता होगा इन द रिसेंट पास्ट देयर हैज बीन सो मच इन्वेस्टमेंट इन द थिंक टैंक इंडस्ट्री।
धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया एक ग्रेट पावर बन रहा है, थिंक टैंक्स की जो यूनिट है या थिंक टैंक्स, रिसर्च टैंक्स बहुत ज्यादा इंडिया में अब खुलने लगे हैं। तो वहां पे दे नीड हाईली क्वालिफाइड पीपल जिनका बैकग्राउंड स्पेशली आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस का है, टू हेल्प डिवाइस बेटर पॉलिसीज फॉर द नेशन, बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डोमेन। और another good thing that you can work is as political consultant. Every political party requires a political consultant, and उनकी first priority होती है anybody with a political science or IR background, especially from a good university like JNU, BHU, DU, Jamia, Hyderabad, Pondicherry. So आपके लिए गुड ऑप्शन है, काफी अच्छा करियर पाथ है अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस या MA IR में जाएं। सो फाइनली अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, व्हाट इज द टाइम दैट यू रिक्वायर, कितना उसमें आपको समय देना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या रेलिवेंट है क्या नहीं। तो सपोज आप एक एस्पिरेंट हैं बट आपका बैकग्राउंड क्या है, पॉल साइंस में नहीं है, यू आर मे बी एन इंजीनियर बैकग्राउंड स्टूडेंट और आपका मेडिकल रहा है या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपका बेसिकली बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, तो आपकी अप्रोच जो है उसको लेके डिफरेंट होगी देन एनीबडी हु हैज स्टडीड पॉलिटिकल साइंस इन देयर यूजी, या इन जनरल उन्होंने सोशल साइंसेस को पहले पढ़ा हुआ है। तो दोनों के लिए अप्रोचेस डिफरेंट है। तो जब भी आप स्टार्ट करें कोई एग्जाम, फर्स्टली यू शुड नो वेयर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। इस इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट इस इंसान से डिफरेंट होगा। व्हाई? बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एक प्रायर नॉलेज है एज टू व्हाट द सब्जेक्ट इज। बट आपके लिए सबसे पहला काम क्या है, ये जानना दैट व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली, और उसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ओनली देन यू कैन डिस्कवर। फॉर समबडी हु ऑलरेडी हैज अ बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस, दे हैव एन एज कि उनको वो जो बेसिक्स होते हैं वो ऑलरेडी क्लियर है, तो दे डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, उनके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं। बट दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई हैव बीन इन JNU फॉर ओवर 4 years नाउ, मेरा PhD भी वहीं से चल रहा है। और MA के दौरान इन द क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 60% स्टूडेंट्स वर इजिली फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने ओवर द टाइम अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया। देयर वर पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल साइंसेज, MBA। तो इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड में पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड में है या नहीं है, विद टाइम यू कैन लर्न इट। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड इट विद माय फ्रेंड्स जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं थे कि व्हाट वाज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मी, फॉर देम। तो उनका सबसे पहला रिप्लाई यही होता है, इट इज अबाउट द बेसिक्स। तो ये चीज ऐसी है जो दोनों के लिए वैसे वर्क करनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड है भी बट आप इतने टाइम से उसको पढ़ नहीं रहे हैं या अभी आपका लिंक टूटा हुआ है, फॉर बोथ द पीपल इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट योर बेसिक डन एंड क्लियर विद। अगर आपके बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा अब बढ़ चुका है। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ा है, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, आपको पता होगा कि अब क्वेश्चंस पहले जितना इजी नहीं आते हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। अब क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बियॉन्ड अ पॉइंट जाके इंटरप्रेट करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो आप तभी पता लगा पाएंगे, इट्स जस्ट माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट डिफरेंसेस, जब आपके बेसिक्स क्लियर है। और आप बेसिक्स पे कैसे काम करेंगे, सबसे पहले गो टू द NCERT बुक्स। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, इट्स ओके। आपको हर चीज डायरेक्टली क्वेश्चन पे टारगेट नहीं रखनी है, बट अगर आप पेपर में एनालिसिस करेंगे, अगर आपको कोई आंसर निकालना है, अगर आपको कोई मेथड अप्लाई करना है, यू विल हैव टू क्लियर योर बेसिक्स, जो कि सबसे बेसिक बुक जो आपकी NCERT होती है उसी से आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको NCERT क्लास 11th एंड 12th की पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, वंस यू आर डन विद इट, देन स्टार्ट विद द टॉपिक्स। उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा, टॉपिक्स को पिक करना स्टार्ट कीजिएगा। टॉपिक्स कहां से आपको मिलेंगे, इट इज देयर इन द सिलेबस फॉर CUET PG। बट इज इट इनफ, द क्वेश्चन इज इट इनफ, क्योंकि कभी कभार बहुत स्मॉल सेक्शन में वो सिलेबस लिख देते हैं कि ओनली वी विल आस्क दिस मच, बट क्वेश्चन में काफी कुछ आ जाता है। सो द स्ट्रैटेजी टू गो बाय दिस इज,
टू फॉलो द स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, जो कि बीए में, बीए ऑनर्स में सभी के लिए अवेलेबल है। बहुत लंबा कोर्स तो नहीं होगा, बट एक थोड़ा एफर्ट की बात है। सो द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज कि आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अच्छे से स्टडी करें। एंड व्हेन आई से अच्छे से स्टडी करें, प्लीज डू नॉट टेक एनी चांसेस, कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना करें, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस लें। इट इज देयर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप खुद से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर भी इस सिलेबस को पा सकते हैं। वहां पे आपको इजीली सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। इस सिलेबस से क्या होगा, यू विल हैव अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज इधर ये भी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु मेक दीज पेपर्स। जो आपका जो पेपर है वो कौन सेट कर रहा है, हु इज सेटिंग दिस पेपर, हु सेट्स द पेपर। आपको पता होगा कि पेपर एनटीए बना दे रहा है, लेकिन उसको सेट करने के लिए कहाँ से वो रिसोर्स पूल कर रहा है, इट इज योर प्रोफेसर्स। Professors from which universities? Especially DU and JNU. Other universities are also included like Jamia, BHU. बट क्योंकि दिल्ली में पेपर सेट हो रहा है और ये दो यूनिवर्सिटीज वहां पर है, तो यहीं से प्रोफेसर हमेशा जाते हैं उस पेपर को सेट करने के लिए। अब आप एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं 10 साल से एक कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो आई विल हैव बाय डिफॉल्ट एक उसके प्रति इंक्लिनेशन होगा मेरा कि मैं वही क्वेश्चंस पिक करके आपके एंट्रेंस एग्जाम में डालूं, बिकॉज इट इज इन देयर माई इट्स इन माई माइंड। तो एक रिकरिंग प्रोसेस होता है, तो इसलिए इट इज बेटर टू स्टडी द सिलेबस ऑफ द गिवन यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप जेएनयू या बीडीयू के बीए ऑनर्स का सिलेबस पढ़ के जाएं। सिंस जेएनयू डज नॉट हैव अ सिलेबस फॉर बीए, आप कोशिश करिएगा कि आप प्लीज ड्यू को कवर कर रहे हैं, एंड सम पार्ट ऑफ जेएनयू विच इज रेलिवेंट वो हम अपने वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे, आपको बहुत हेल्प होगा। अर्लियर ऑल्सो वी गेव अ वेरी गुड सिलेक्शन रेट, तो आपको उससे काफी हेल्प होगा। इफ यू वांट यू कैन इंटरेक्ट विद दो स्टूडेंट्स एज वेल। तो पर्टिकुलरली फोकस ऑन ड्यू का बीए सिलेबस एंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जेएनयू। Thereafter, what is the next thing that you have to focus on once you cover the syllabus? Current affairs. It is nowhere mentioned कि current affairs forms the part, but एक generic वो बोल देते हैं कि anything that is linked to IR or linked to political science. आपको पता होगा फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में G20 इवेंट हुआ, उसके बाद अभी इंडिया एससीओ को हेड करेगा, तो देयर आर रिकरिंग चेंजेस इन द इंटरनेशनल डोमेन। तो अगर आप आईआर या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो दिस इज समथिंग बेटर सेट देन डन कि आपको कॉन्टिन्यूसली इस चीज पे फोकस करना है कि कैसे आप इस चीज पे ध्यान लगाएंगे कि आपका करंट अफेयर्स प्रॉपरली आपको अप टू डेट है। लेकिन करंट अफेयर्स में से एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस, एंड 5 क्वेश्चंस माइंड यू आर वेरी इजी, आपको बहुत अच्छा मार्जिन भी देंगे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, दे आर वेरी जेनरिक इन नेचर। बट क्योंकि करंट अफेयर एक्सप्लिसिटली कभी भी किसी भी एग्जाम की उसमें मेंशन नहीं होता है कि करंट अफेयर्स आएगा, तो बहुत से लोग उसको मिस आउट कर देते हैं। बट वो आपका एक क्रूशियल एरिया है, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स ओनली रेलिवेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर एग्जांपल G20, एससीओ, बिम्स्टेक, सार्क, कोई भी न्यू मीटिंग हो रही है, कोई कन्वेंशन साइन हो रहा है, और इंटर स्टेट रिलेशंस। एंड इंटर स्टेट रिलेशंस ये नहीं कि हर कंट्री के साथ, स्पेशली विद मेजर पावर्स जो आपकी मेजर कंट्रीज है, प्लस नेबरिंग स्टेट्स। इन दो कंट्रीज के साथ तो आपको हमेशा कोई भी न्यू डेवलपमेंट है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, आपको उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि उससे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो करंट अफेयर्स आर डन। व्हाट नेक्स्ट? द लास्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इससे क्या होगा, यू विल गेट अ क्लैरिटी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड धीरे धीरे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द मेन एरियाज। आप देखेंगे मेन एरियाज में एक ट्रेंड होता है कि जनरली बुक्स के बारे में, उनके ऑथर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है। डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इस थ्योरी के, फॉर एग्जांपल अगर थ्योरी ऑफ रियलिज्म है, व्हाट डज इट दिस मीन, या इसके कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं,
कौन कौन से थिंकर्स ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत रिकरिंग फेज में दिखेंगे, और ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके बेसिक क्लियर हैं और आपने वही सेट पैटर्न फॉलो किया है जो मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ कम्स द पार्ट दैट वेयर डज प्रेप अप कम्स इन। अगर आप प्रेप अप से जुड़े हुए हैं तो आपको कैसे प्रेप अप हेल्प करेगा इस दौरान इस चीज को प्रिपेयर करने में। फर्स्टली वी विल हेल्प यू गेट द वीडियोस फॉर ऑल दीज टॉपिक्स जो आपको बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसका समझा सके। देन ऑफ कोर्स द क्लासेस फॉर दिस एग्जाम प्रॉपरली, mock test and reading material. Finally, the most important part is guidance. कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं बट फिर भी एग्जाम नहीं निकलता। वाई? बिकॉज वी आर लैकिंग अप ऑन द स्ट्रेटेजी। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव गाइडेंस फ्रॉम समबडी जो ऑलरेडी वो एग्जाम में अपियर किए हैं, उन्होंने बाकी लोगों को हेल्प किया है। सो टीम प्रेप अप इज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू आउट द वे। जहां भी आपको लगता है कि दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। तो फाइनली एक स्ट्रैटेजी सिंपल क्या होगी इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट रन आई वुड जस्ट समराइज इट। नंबर 1, योर बेसिक्स। नंबर 2, BA syllabus. Number 3, current affairs. Number 4, mock test. And number 5, just keep reading. And what is the ideal time for it? आप लोगों को लगेगा कितना टाइम लगना चाहिए? I would say 3 to 4 months are enough. If you study diligently, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 3 से 4 महीने में आप सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, आपको ऐसा कोई एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि एटलीस्ट 1 ईयर देना चाहिए CUET PG के लिए। ऑफकोर्स आपको हमेशा लगेगा टाइम कम है, बट अगर आप स्ट्रैटेजी बनाए, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करें तो आई गेस आपको हार्डली 3 to 4 मंथ लगेगा कि आप आराम से उस चीज को कर पाए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज द रीडिंग मटेरियल, कि रीडिंग मटेरियल कहाँ से एक्सेस करें, क्या रीडिंग सोर्सेज होने चाहिए। अगर आप एक गूगल सर्च करेंगे तो यू विल हैव plenty of books, like plenty of material for everything, बट क्या वो मटेरियल आपके लिए यूजफुल है, क्या वो मटेरियल अपडेटेड है, क्या वो मटेरियल अब आपके काम आएगा। सो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले कुछ बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू हेवुड, बेलिस एंड स्मिथ, OP गाबा, एंड देयर आर गुड बुक्स ऑन फाउंडेशनल फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ये तो बहुत जेनरिक बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए, बट लाइक आई सेड दे आर बल्की बुक्स, दे आर बल्की बुक्स। प्लस अगर आपका नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है सो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट कि व्हाट इज दिस बुक सेइंग, क्योंकि काफी वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है, थ्योरी समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इन बुक्स को फिल्टर डाउन करके जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट है वो निकाला है, एंड वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स एंड क्लासेस फॉर दैट। तो इन केस अगर आपको लगता है कि यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा हेल्प फॉर दिस, इट्स ओके, बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बुक्स एंड समटाइम्स इट्स वेरी बोरिंग कि आप एक ही चीज को पढ़ते जा रहे हैं विदाउट अ प्रॉपर गाइडेंस, या आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इट्स ओके, वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स एंड क्लासेस फॉर बोथ दीज थिंग्स। आपको दोनों के लिए नोट्स एंड क्लासेस मिलेंगे, आप आराम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं, आपकी जो भी हेल्प होगी हम उसके आगे भी करते रहेंगे। So this was all for today's video. I hope you liked it. अगर आपका still कोई doubt है तो please let us know. We will be there to help you. All you have to do is be with us and help us grow ताकि हम और लोगों को help कर सके। Being a part of a good university like JNU and DU will shape your personality. So please like, follow and subscribe to our channel.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हमारे साथ टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे जुड़िए, because we keep uploading all the relevant information about exam strategy on our channels. Our ID is @prepup with us on Insta, and the same thing on Telegram. सो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक होगा. सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडेस वीडियो. आपका कोई भी डाउट हो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए. हम आपको स्पेशली उस चीज के लिए जितना हमसे हो पाएगा हेल्प करेंगे, आपको अच्छे से वीडियोस देंगे और कंटेंट देंगे, जिससे आपका इस एग्जाम को लेके जो एक डर है कि कैसे क्लियर होगा वो खत्म हो और आप भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें. So with this, I guess we should meet on the next one. This is what we have for today's video. We'll see you on the next one. Thank you very much and do subscribe to our channel. Have a good day.